समंदर के किनारे बसे छोटे से गांव में करीम नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक झोपड़ा था, जिसकी छत टपकती थी। बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी रहती थी और करीम दिन रात मेहनत करके उसकी दवा और खाना जुटाता था। मगर किस्मत जैसे उसके खिलाफ थी। कई दिनों से जाल खाली लौट आता और घर में सिर्फ पानी पीकर रात काटनी पड़ती थी। एक दिन सुबह सुबह आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के बाकी मछुआरे बोले, आज समंदर में मत जाना, तूफान आने वाला है। मगर करीम ने आह भरते हुए कहा, अगर आज भी मछली नहीं पकड़ी तो माँ भूखी सो जाएगी। वह अपनी टूटी फूटी नाव लेकर समंदर में निकल पड़ा। लहरें ऊंची होती गईं, लेकिन करीम हार मानने वाला नहीं था। उसने जाल डाला और कुछ देर बाद महसूस हुआ कि उसमें कुछ बहुत भारी फंसा है। पूरी ताकत लगाकर उसने जाल खींचा। पानी के छींटों के साथ एक पुराना सुनहरा संदूक बाहर आया। उस पर अजीब सी नक्काशी और ताले लगे थे। करीम ने ताला तोड़ा। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से नीली रोशनी का फव्वारा निकला और उसके सामने एक हसीन जीन लड़की प्रकट हुई। उसका नाम था नूरजा। लंबे रेशमी बाल, मोतियों जैसी आंखें और समंदर की गहराई जैसी ठंडक लिए आवाज में उसने कहा, सदियों से मैं इस संदूक में कैद थी। तूने मुझे आजाद किया मछुआरे, मैं तेरा एहसान चुकाऊंगी। करीम हैरान था, मगर कुछ कहने से पहले नूरजा ने हाथ हिलाया और उसकी नाव मछलियों से भर गई। इतनी मछलियां कि करीम ने कभी अपने जीवन में नहीं देखी थीं। वह नाव लेकर गांव लौटा, मछलियां बेची और घर में पहली बार भरपेट खाना बना। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। दिन बीतते गए। करीम और नूरजा में दोस्ती हो गई। वह जब भी चाहे उसे मदद कर देती, मगर हमेशा कहती, मैं तुम्हारी किस्मत में सिर्फ उतनी मदद कर सकती हूँ जितनी तुम्हारा दिल साफ रखे। एक शाम करीम फिर मछली पकड़ने निकला। इस बार जाल में एक चमचमाती बोतल आ फंसी। जिज्ञासा से उसने बोतल खोली तो उसमें से गुलाबी धुआं निकला और उसके सामने दूसरी जीन लड़की प्रकट हुई, जरिया। वह नूरजा के विपरीत थी, तेज-तर्रार, शरारती और थोड़ी जिद्दी। जरियाब ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी शर्त है, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा मेरी जगह होगी। करीम ने मजाक समझकर हामी भर दी, मगर उसे पता नहीं था कि यह वाकई सच होने वाला है। अब करीम की जिंदगी में दो जीन लड़कियां थीं। नूरजा सादगी से मदद करती, मुश्किल में चुपचाप सहारा देती, जबकि जरियाब कभी कभी अजीबगरीब तोहफे लाती, मस्ती करती और कभी कभी शरारतें करके करीम को परेशान भी कर देती। गांव में एक दिन बड़ा तूफान आया। लहरें किनारे पर टकरा रही थीं, नावें टूट रही थीं और मछुआरे डर से अपने घरों में छुप गए। करीम की नाव भी खतरे में थी। तभी नूरजा ने समंदर की लहरों को शांत कर दिया और जरियाब ने टूटी नाव को सोने में बदल दिया ताकि करीम उसे बेचकर नया घर बना सके। गांव वाले हैरान थे, यह सब कैसे हुआ? करीम बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि यह राज हमेशा छुपाना पड़ेगा। धीरे धीरे करीम गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, मगर उसका दिल वैसा ही साफ रहा। वह गरीबों को खाना खिलाता, अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता और बुजुर्गों की मदद करता। नूरजा और जरियाब हमेशा उसके साथ रहीं, एक उसकी दुआ जैसी, दूसरी उसकी हंसी जैसी। मगर एक रात समंदर के बीच एक काली परछाई उठी। यह एक प्राचीन समुद्री दानव था जो नूरजा और जरियाब को फिर से कैद करना चाहता था। उसने कहा, ये दोनों मेरी शक्ति हैं, इन्हें लौटाओ। करीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जाल उठाया और दानव पर फेंका, मगर वह हंस पड़ा। तभी नूरजा ने लहरों को बर्फ में बदल दिया और जरियाब ने बिजली की गड़गड़ाहट से दानव को समंदर की गहराई में धकेल दिया।
उस रात के बाद करीम ने वादा किया कि वह कभी भी उनकी आज़ादी को खतरे में नहीं डालेगा। और कहते हैं, आज भी अगर आप उस गांव के किनारे चांदनी रात में जाएं, तो दूर पानी पर एक नाव दिखेगी जिसमें एक मछुआरा और उसके साथ 2 हसीन जीन लड़कियां लहरों से खेल रही होंगी।